उधर बुलंदशहर हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या के आरोप में गिरफ्तार प्रशांत नट के परिवार ने आरोपों को झूठा बताया। मेरा कहना जी सर, उसकी कासना में ससुराल है, ससुराल वालों पे हमारे सभी रिश्तेदारों पे दबाव बनाया और दबाव के तहत पता नहीं कौन सी टीम बुलंदशहर से गई, कहाँ से गई, उन्होंने कासना से अपने घर पैसे दिया। तो आप लोगों ने ही दिया है? हाँ जी। खुद आपने पुलिस को हैंडओवर किया था प्रशांत जी। कहाँ से हैंडओवर किया था? कासना। कितने तारीख में किया था? 25 दिसंबर। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रशांत ने कोई गोली नहीं मारी है, उसको तो निर्दोष फंसाया जा रहा है। पुलिस उसको फंसाने की वो कर रही है, क्योंकि पुलिस के हाथ अभी कुछ ऐसा लगा नहीं। जो मेन मुद्दे में जो इस षड्यंत्र जो जिसने रचवाया है अभी तक वही नहीं पड़े, गरीबों को फंसाया जा रहा है। अभी तक उनको किसी की कोई वो नहीं हुई है। अच्छा, पुलिस ये कह रही है कि प्रशांत को हमने नोएडा से गिरफ्तार किया है, आपका क्या कहना है? प्रशांत गिरफ्तार नहीं किया है, उसको हमने पेश किया है वहाँ। एक तरफ बुलंदशहर हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो दूसरी तरफ बुलंदशहर के बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह ने दावा किया कि इंस्पेक्टर सुबोध ने ही खुद को गोली मारी थी। विधायक का दावा है कि जब इंस्पेक्टर सुबोध भीड़ में घिर गए थे तो उन्होंने अपने कंधे पर गोली मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से गोली उनके सिर में जा लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। गोली अगर इनकी मान भी ले जा, गोली एक ही जना तो मारेगा, बाकी तो बलवा में हो गए, पत्थर फेंकने में माने ले जा सकते हैं। उस सब पर तो हथियार है ही ना, सबने एक साथ गोली चला दी, तो बाकी तो निर्दोष ही हैं उसमें। इनकी बात मान लीजिए तो एक ने चलाई होगी, एक ही तो गोली लगी हुई है इंस्पेक्टर साहब के, और उस गोली पर संदेह आवे तो गोली क्या लगी है, क्योंकि जो इंस्पेक्टर साहब है वो भी जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उन्होंने कई मार के अपने भी गोली मारी है कई बार, तो हो सकती है बचाव में जब उन्होंने देखोगे इससे गोली लगी तो उन्होंने यहाँ मारी, वो उछड़ के लग सकती है। सर, वहाँ बुलंदशहर जो हिंसा हुई थी उसमें इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई थी, उसमें वहाँ के बीजेपी के एमएलए हैं देवेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि वो तो गोली चलाते रहते थे, हो सकता है उन्हीं की गोली से उनको लग गई। बीजेपी में और उनके सिस्टम में ये उलटफेर होता रहता है, किसी न किसी तरह से बीजेपी के नेताओं की खाल बचाने की कोशिश हो रही होगी, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। तो आपको नहीं लगता कि ये बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उनके वो कैसे सलाह दे सकते हैं और बात कर सकते हैं? बीजेपी में कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी की खाल बचाने के लिए वो सुसाइड करवा देंगे, गोली चलवा देंगे, जैसे भी उनका फायदा होगा करा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दो गुटों के बीच एक मामूली बात को लेकर हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर लाठियां और धारदार हथियार से हमला कर दिया। झड़प में दोनों तरफ से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि दोनों गुटों के बीच बिजली के एक टूटे हुए खंभे पर कब्जा करने को लेकर कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गए। इस दौरान हमलावरों ने वहां से गुजर रहे एक ट्रैक्टर के ड्राइवर पर भी हमला कर दिया, जिससे ड्राइवर जख्मी होकर ट्रैक्टर पर ही गिर गया और ट्रैक्टर बिना ड्राइवर के ही चलता रहा।